तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा हुआ कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो ये निकल सकता है जुलूस के लिए, लेकिन किन लोगों ने परमिशन ली थी, क्या बिना परमिशन के निकलता? और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन ली थी तो कितनी गाड़ियों की, कितने लोगों की, किस तरह की सिचुएशन में परमिशन दी गई थी। पथराव की नौबत कैसे आई? किसकी तरफ से पहले पथराव हुआ? पथराव की नौबत ऐसे आई कि पहले वो जिन लोगों ने बम वगैरह जो भी फेंका था, उस फेंकने की वजह से उसके साथ कुछ हाथापाई हुई। हाथापाई में मैं बाहर निकला और मैंने उस आदमी को निकालकर बाहर निकाला और इतने में वो अमित जोशी आए, उन्होंने बातचीत शुरू की। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, थाने पर बात करते हैं, कोई बात नहीं, आराम से बात करते हैं। अमित जोशी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है उनकी, वो आए थे और उन्होंने बातचीत नहीं, मुझे ये पता नहीं है, मैं उनको पर्सनली थोड़ा सा जानता हूँ, इसलिए मुझे नाम याद है। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ से वो गए और वहाँ से वो वहाँ पहुंचे होंगे और उसके बाद उधर से पथराव शुरू हुआ। यहाँ प्रशासन के सामने हम बात कर ही रहे थे, हमारे साथ जो लोग नमाजी थे और उसके अलावा जो और लोग थे जो आसपास से आ गए हों, हो सकता है यहीं पास में रहने वाले, जब शोर शराबा सुना तो आ गए। तो हम पुलिस प्रशासन के साथ बैठकर उनको बिठाकर समझाइश देकर बात कर रहे थे, इतने में उधर से पथराव शुरू हो गया। पुलिस के सामने पथराव हुआ? हाँ, पुलिस के सामने शुरू हुआ। आप लोगों की तरफ से पथराव हुआ? वो तो फिर होना ही था, फिर क्यों नहीं होगा? शुरू ही उधर से हुआ है तो फिर पब्लिक तो पब्लिक है, जनता तो जनता होती है। कितने लोग हैं?